A very good morning to all of you. श्री गायत्री शिक्षण निकेतन विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं मैथ में दोस्तों आपकी एक्सरसाइज नंबर 16.1 चल रही है। प्रायिकता का प्रारंभिक ज्ञान आपके सामने चल रहा है। एक तरह से सप्रतिबंध प्रायिकता के बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं, जिसका सूत्र आप दोनों तरह से जानते हैं। पी ए ऑफ बी से डिनोट करते हैं, दोबारा से बता देता हूँ, पी ए ऑफ बी से डिनोट करते हैं, सूत्र होता है पी ए ऑफ बी बराबर एन ए इंटरसेक्शन बी बटे एन वी या पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी वी। मौजूद क्वेश्चंस में हम जनरली एन ए इंटरसेक्शन बी बटे एन वी सूत्र ज़्यादा प्रयुक्त कर रहे हैं, क्योंकि इस सूत्र में लगाना, क्योंकि संख्याएं आपको दी हुई हैं, इस सूत्र को लगाना आपके लिए ज़्यादा इजी होता है। आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है एक काला तथा एक लाल पासे को एक क्रम में उछाला गया। एक काले एवं एक लाल पासे को एक क्रम में उछाला गया। तब फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। पासों पर प्राप्त अंकों का योग 9 से अधिक होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता ज्ञात करो। जबकि यदि ये ज्ञात है, यदि यह ज्ञात है कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है, काले पासे पर अंक 5 प्रकट हुआ है। ओके, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें। सॉल्यूशन अभी मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा है, इसका एक सेकंड पार्ट भी है। 2 पासे हुए आप लोगों के सामने, एक तो काला हुआ और एक लाल हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंट शो किया है उसने पासों को, लेकिन आप जानते हैं पासे पर संख्याएं तो 1 से लेकर 6 ही प्राप्त होती हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले वो काला पासा फेंक रहा है, उछाल रहा है, मतलब उसके बाद वह लाल पासा उछाल रहा है। इनको एक क्रम में उछाला गया। इसका मतलब आप इसकी समष्टि लिख लें। यहां समष्टि S बराबर क्या आएगा समष्टि में? आपको पता है 1 से लेके कितने परिणाम आएंगे? 6 तक परिणाम आएंगे। आपको पता है, आप पूर्व में 11th क्लास में कर चुके हैं। अतः नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S में कितने आएंगे? आप अगर सूत्र के हिसाब से चले तो 6 गुणा 6 बराबर 36। कितने परिणाम आएंगे? S में 36 परिणाम आएंगे। जो ये अवयव है कितने हैं? 36 हैं। क्यों? एक बार उछालने पर 6, दूसरी बार दूसरे उछालने पर 6। इनका टोटल हमें अवयवों की संख्या निकालनी होती है, तो क्या करते हैं? 6 गुणा 6 बराबर 36। इस तरह से टोटल परिणाम क्या आते हैं, सब चीज़ लिखकर चलेंगे हम यहाँ। अब कह रहा है वो पासों पर प्राप्त अंकों को 9 से अधिक होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अज्ञात घटना क्या हुई, यहाँ लिख सकते हो। अज्ञात घटना जो हमें ज्ञात करनी होती है,
अज्ञात घटना ए बराबर, पहले उसको हिंदी में बताइए क्या कह रहा है। अंकों का योग 9 होना, अंकों का योग क्या होना, 9 से अधिक होना, 9 से अधिक होना, अंकों का योग 9 से अधिक होना, ये आपके लिए क्या हो गई, अज्ञात घटना। अब इसमें आप लोग क्या कर लीजिए, ऐसे सभी अवयव निकाल लीजिए जिनमें अंकों का योग 9 से अधिक। 9 से अधिक होने का मतलब क्या होना, 10 होना या 11 होना या 12 होना, क्योंकि पासों पर अंकों का मैक्सिमम योग 6 + 6 बराबर क्या हो सकता है, 12। 9 से अधिक होने के केस में क्या होना, 10 होना या 11 होना या 12 होना। अब 10 कैसे कैसे हो सकता है सोचिए आप। अगर यहाँ पर आप अपने लिए भी लिख सकते हो, आप रफकाने कर सकते हो। देखो एक के साथ हम 9 मिलता नहीं है पासे पर, ऐसे चेक कर लिया करो। 2 के साथ 8 मिलता नहीं है, 3 के साथ 7 नहीं मिलता है, तो 4 के साथ 6 मिलता है, 4 और 6 दोनों मिलते हैं। तो हमारा एक अवयव क्या आ गया, 4,6। ऐसे ही दूसरा अवयव क्या आ जाएगा, इधर से बढ़ा रहे हैं इधर घटा रहे हैं, ऐसे आप से चेक कर सकते हो। अगला अवयव क्या आ सकता है, 10 होने के लिए 5,5। अगला अवयव क्या हो सकता है, 10 होने के लिए योग 6,4। तो आ गया ना योग 10। इन 3 अवयवों के अलावा और किसी भी केस में योग 10 नहीं आएगा। अब योग 11 कर लो, 11 6 और 5 ही हो सकता है, या उल्टा भी हो सकता है 5,6। आ गया समझ में। अब आ जाइए आप लोग 12 पर। 12 का सिंगल है क्या, 6,6। इस तरह से 9 से अधिक होने के कितने केस मिले, 10 वाला केस, एक 11 वाला केस और एक 12 वाला केस। तो इस तरह से घटना ए आपने शो की, आपको आता है शो करना। पुनः अब आ जाइए ज्ञात घटना। यदि यह ज्ञात है कि काले पासे पर अंक 5 प्रकट हुआ है, काले पासे पर अंक 5 प्रकट होना, काले पासे पर क्या प्रकट होना, अंक 5 प्रकट होना। आ जाइए इससे संबंधित। काला शुरू में उछाला गया, हमें शुरू में उछाला काला, पहले उस पर क्या मिलेगा, 5। तो शुरुआत वाले अवयव क्या होंगे, 5। और 5 कहाँ, 5 से लेकर कहाँ जाएंगे अपन, 1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6। आपने क्या किया यहाँ पर, सभी अवयवों में, क्योंकि काले पासे पर अंक 5 प्रकट होना, काला पासा जो है वो 5 दिखा रहा है। 5 आपका काला पासा जो है पहली बार में उछाला आपने, 5 5 5 5 5 5, सभी जगह 5। लेकिन पीछे का अवयव तो बदल सकता है, पीछे का अवयव बदला, 1 से लेके कहाँ तक बदल सकता है, 6 से लेकर 6 तक बदल सकता है। बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये पता है जब आप सूत्र लगाओगे सप्रतिबंध प्रायिकता का, तो आपको ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, आता है। क्या निकाल ले अब हम, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी को आराम से निकाल सकते हो। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, कॉमन लेना। 4,6 से कॉमन नहीं है कोई भी, 5,5 से कॉमन है, तो 5,5 कॉमन था, 6,4 इसमें नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, 5,6 भी इसमें कॉमन मिल जाएगा। तो 2 अवयव इन दोनों में कॉमन आए, आपने चेक कर लिया, 2 अवयव इसमें से कॉमन आए हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मान आपके सामने आ चुका है। अब आ जाइए आप सप्रतिबंध प्रायिकता, आते हैं। पी ए ऑफ बी बराबर एन वाला सूत्र लगा लीजिए, एन ए इंटरसेक्शन बी बटे एन बी। एन मतलब यू नो वेरी वेल डेट एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या को एन से डिनोट किया जाता है। आपको साफ साफ दिख रही है, 1 और 1 2 अवयव, और बी में अवयवों की संख्या आपको साफ दिख रही है, 1 2 3 4 5 6। कितने अवयव हैं, 6 अवयव। देन 1/3 सॉल्व करके 1/3। बहुत इजी सवाल है,
पूरा सिस्टम से आप इसमें काम करेंगे। इसको मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। देखो कोई बड़ी बात नहीं है, प्रायिकता चल रही है आपकी, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आप लोगों को कि कोई कठिन एक्सरसाइज चल रही है। दिमाग में जितना अच्छे से अच्छे आप लगाने की कोशिश करोगे आपको उतना ज़्यादा समझ में आएगा। सिंपली स्टार्टिंग से स्टार्ट किया करो इसको। क्या, एक काला और एक लाल पासा उछाला गया है, तो दो पासे उछाले गए हैं, आपको क्लियर दिख रहा है। तो दो पासे उछालने की समष्टि बना दो। सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, समष्टि बनाने का। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, आपको बच्चों को समस्या आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को फ़ोन भी आया था एक दो बच्चों का, सर इसमें कोई समस्या है, तो मैं कोई बात नहीं, मैं इसको एक की बजाय 2 बार रिपीट कर दूंगा, लेकिन आपके समझ में अवश्य आना चाहिए। एक काला और एक लाल, 2 पासे हैं आपके पास। 2 पासों को उछालने की समष्टि नहीं जानते आप, कक्षा 11 में आपने नहीं पढ़ा, फिर भी अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ, काला और लाल 2 पासे हैं, 2 डिफरेंट पासे हैं। ओके, तो इनको उछालने पर जो समष्टि एस है, आपको पता है 1-1 से लेकर कहाँ तक परिणाम देगी, 6-6 तक। कितने परिणाम होते हैं ये, 36। कैसे आते हैं, पहली बार उछालने पर 6, दूसरी बार उछालने पर भी 6 परिणाम, 6 गुणा 6 करेंगे तो 36 परिणाम प्राप्त होते हैं। ये किस तरह से होते हैं, शुरुआत कर लो 1,1 से, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। उसके अलावा फिर 2 से शुरुआत कर लो, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। ऐसे कितने परिणाम मिलते हैं, 36 परिणाम मिलते हैं। ओके, यहाँ तक काम कंप्लीट। अब आ जाओ आपको साफ दिख जाएगा, जब क्वेश्चन मिलेगा ज्ञात और अज्ञात घटनाएं आपको साफ साफ मिल जाएंगी। तो ज्ञात घटनाएं किस तरह से कहा जाता है और अज्ञात घटनाएं किस तरह से कहा जाता है, मैंने समझाया आपको। ज्ञात घटना जो होगी उसको बी कहोगे और अज्ञात घटना को क्या कहोगे, ए। कहा है उसने पहले क्वेश्चनों में, पासों पर प्राप्त अंकों का योग 9 से अधिक होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करो। ज्ञात करना था, अर्थात ये क्या है, अज्ञात घटना, इसको ज्ञात करना है। अंकों का योग 9 से अधिक होना। आप खोपड़ी लगाइए अपनी, पासों पर प्राप्त अंकों का मिनिमम योग क्या होता है, 2 पासों पर प्राप्त अंकों का मिनिमम योग क्या होता है, 2, और 2 पासों पर प्राप्त अंकों का मैक्सिमम योग क्या होता है, 12। कैसे, 6 मैक्सिमम संख्याएं आ सकती हैं, तब योग क्या होगा, 12। 1 और 1 2 मिनिमम संख्याएं आ सकती हैं, तब योग क्या होगा, 1 + 1 = 2। तो पासों पर प्राप्त अंकों का योग 2 से लेकर 12 तक हो सकता है। ना तो कभी योग 2 से कम होगा, ना कभी योग 12 से ज़्यादा होगा। छोटी मगर मोटी बातें मैं आपको बार बार बताता हूँ, आप बिल्कुल दिमाग में रखिए। इसलिए बतानी पड़ रही है मुझे क्योंकि आप सामने नहीं हो और आपको समस्याएं आती हैं, ये तो क्लियर सी बात है। क्योंकि 11th का आप लोग ऐसे बिहेव करते हो जैसे लोकल बोर्ड है, लोकल है, जबकि मैं आपसे कह रहा हूँ फुली ओरिजिनल 11th। बिना 11th के 12th का अस्तित्व नहीं है। 11th का 60% मैथ सिलेबस आपका 12th में आता है। सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज आपकी ट्रिग्नोमेट्री 11th में बोल रहा हूँ मैं। अगर आज भी आप उस एक्सरसाइज को ढंग से कर लेते हैं अपने आप से, अपनी जो पुरानी कॉपी है उसमें से एक्सरसाइज 3 जो कक्षा 11 के उसको ढंग से कर लेते हैं, इसी तरह से एक्सरसाइज नंबर 14 जो प्रायिकता आपने पढ़ी है उसको भी आप ढंग से कर लेते, तो इन एक्सरसाइजों में, ज़्यादातर एक्सरसाइजों में आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन मेहनत तो दोस्तों आपको करनी है। ये थोड़ी है अकेला टीचर बार बार पढ़ा कर होशियार करो टीचर को। होशियार किसको होना है, आप लोगों को होना है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आपको घर पर हमसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। हम यहाँ 40 मिनट का लेक्चर देते हैं, आपको 40 में ज़्यादा नहीं तो आगे 1 लगा लो, 1 घंटा 40 मिनट आपको ज़रूर पढ़ना है। 1 घंटा 40 मिनट नहीं तो 2 घंटे तक आपको ज़रूर पढ़ना है मैथ को। इसको तब जाकर आपके समझ में आएगा। और फिर ऐसी क्या बात है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, घर पर मेहनत करने से, चाहे हम गलती करते हैं चाहे हम सही करते हैं, गलतियों से इंसान सीखता है।
हर चीज़ को आप मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसको जितना आप रफ कार्य में पेन को घिसेंगे करेंगे उतना ही आपकी मैथ सॉलिड होती जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरी बात को आप कान खोल के सुन लें। तो फिर भी मैं अपनी तरफ से भी पूरी प्रयास कर रहा हूँ आपको समझाने की। कोई बात नहीं है, आता है, धीरे धीरे आता है, हर तरह का स्टूडेंट होता है, ठीक है। आप मेहनत ज़्यादा कीजिए। लेकिन समष्टि समझ में आ गई आप लोगों के, अज्ञात और ज्ञात घटना परखना समझ में आ गया। सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करो तो आगे वाली घटना अज्ञात हुई, ज्ञात है साफ दिख रहा है, ये घटना कैसी हुई, ज्ञात। अज्ञात घटना में 9 से अधिक होना, सोचिए अब 9 से अधिक क्या हो सकता है, 10 हो सकता है योग, या 11 हो सकता है, या 12 हो सकता है। अब 10 कैसे प्राप्त होता है, अंकों के हिसाब से चलिए, या तो 4 और 6 के योग से मिल सकता है, या 5 और 5 के योग से मिल सकता है, या 6 और 4 उल्टा भी तो कर सकते हैं। इसमें सारा माल है, सब कुछ है इसमें। उसके अलावा योग 11 भी हो सकता है। 11 कैसे हो सकता है, 6 और 5 का योग, या उल्टा भी कर सकते हो 5 और 6 का योग, या योग 12 भी मिल सकता है। इस तरह से आपने क्या निकाल लिया, अज्ञात घटना। अब कह रहा है वो, यदि यह ज्ञात है काला पासा, उस पर जो अंक है वो क्या प्रकट हुआ है, 5 प्रकट हुआ है। काला पासा आपका शुरुआत में ही फेंका गया था, आपका ये रहा, काला और लाल क्रम से उछालेंगे। काला पासा शुरू में फेंका गया, आपका शुरू में फेंका गया जो पासा है उस पर एक अंक निश्चित कर दिया, क्या, 5। तो 5 शुरू में दिखेगा, चमकेगा, 5 5 5 5 5 5 चमका ना आपका 5। लेकिन पीछे के अवयव के बारे में कुछ भी नहीं कहा उसने, दूसरे पासे पर प्राप्त अंक के बारे में कुछ भी नहीं कहा। तो दूसरे पासे पर प्राप्त अंक क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर 6 तक कुछ भी हो सकता है। तो मैंने सारे रखे, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अब तो आपके समझ में आ गया होगा, और अच्छे से समझाऊंगा अगले क्वेश्चन में। आपको पता है आप सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है, आपको नहीं भी लिखे तो भी समझ में आ जाना है। आपको सवाल में ज्ञात और अज्ञात पूछा जाएगा, ज्ञात और अज्ञात दिया जाएगा, उस हिसाब से आप आसानी से ये देख सकते हैं कि सप्रतिबंध प्रायिकता आपसे पूछी जाएगी। तो सप्रतिबंध प्रायिकता आपसे पूछी जाएगी, इसीलिए सूत्र सप्रतिबंध प्रायिकता का आएगा। सप्रतिबंध प्रायिकता का सूत्र क्या होता है आप जानते हैं, क्या होता है, ये होता है। और एक प्रायिकता वाला भी होता है, हम चाहें तो इसको लगा सकते हैं, चाहें तो उसको लगा सकते हैं। लेकिन एक आध 2 केस ऐसे होंगे जो वही लगाना पड़ेगा, मैं बता दूंगा कहाँ पर। ओके, अभी आप आराम से नॉर्मल लीजिए, एन ए इंटरसेक्शन बी बटे एन बी, ये सूत्र होता है, बिल्कुल आप जानते हो। इसको पढ़ते कैसे, ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वी, अवयवों की संख्या है। तो ए इंटरसेक्शन में गिन लो, 1 और 1 2 अवयव है, तो 2 अवयव। बी में गिन लो, 1 2 3 4 5 6 अवयव, 2/6 क्या आया, 1/3। आई थिंक अब आपके प्रॉपरली समझ में आ गया होगा ये वाला सवाल। इसका अब सेकंड क्वेश्चन सेम है ऊपर से तो, लेकिन नीचे आपके जो है वैल्यूज बदल गई, नीचे आपकी वैल्यूज बदल गई है। सेकंड, इसको मिटा ही लो, यही सही रहे, यही सेम रहेगा। ज्ञात घटना और अज्ञात घटना इनको बताना पड़ेगा बस, और क्या है। देखो ये बार बार मिटाने की जरूरत क्या है उसको, जब हमें पता है कॉमन मैटर आएगा। और ए इंटरसेक्शन भी ज्ञात करना ही पड़ेगा आपको, चेंज हो सकता है, सूत्र आपको ये लगाना ही पड़ेगा आपको। मैंने बिल्कुल वही मिटाया जिसकी ज़रूरत मुझे बिल्कुल नहीं थी, बाकी का एज इट इज लिखा हुआ है। सवाल आपके पास हो सकता है एक ही आए, तो आपको मैटर तो पूरा लिखना पड़ेगा ना। तो सेकंड क्वेश्चन इसका ध्यान दीजिए, पासों पर प्राप्त अंकों का योग, पासों पर प्राप्त अंकों का योग, अंकों का योग 8 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता, 8 होने की सप्रतिबंध
प्रायिकता ज्ञात करो। यदि यह ज्ञात है, यदि यह ज्ञात है कि लाल पासे पर प्राप्त अंक 4 से कम है। क्वेश्चन आपके सामने हो चुका है, पूरा सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का कि पासों पर प्राप्त अंकों का योग 8 होने की समष्टि तो सेम है क्योंकि सवाल भी सेम है। इस सेकंड क्वेश्चन के हिसाब से अज्ञात घटना बदल गई। ए में क्या लिखें? अंकों का योग 8 होना। क्लियर है ना आपको? अंकों का योग क्या होना? 8 होना। तो 8 जो योग है वो हो जाए, उससे संबंधित सारे परिणाम। देखिए दोस्तों, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखो 1 से शुरुआत करा करो। 1 और 7 होता ही नहीं। जब 1 और 7 होता तब 8 होता। 7 होता ही नहीं है, पास से फिर ख़त्म। अब 1 के बाद प्लस हो जाइए, 2 आ जाइए। 2 के साथ 6 बिल्कुल आता है, अगर आ सकता है वहाँ से। 2 और 6 का योग 8 होता है। अब यहाँ से बढ़ते जाइए, अब कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। 3 और 5 का योग, ऐसे ही 4 और 4 का योग, ऐसे ही 5 और 3 का योग, ऐसे ही 6 और 2 का योग, 7 और 1 मतलब क्या है? तो ये आपके केस हो गए। यहाँ पर आपने आगे तो बढ़ाते गए 2 3 4 5 6, पीछे घटाते गए 6 5 4 3 2। ये सारे केस वो केस हैं जिनमें योग क्या है? 8। आपको जिस भी तरह से आपको आता है वो उस तरीके से आप समझ लीजिए, नहीं तो जो तरीका मैंने समझाया उससे समझिए आप। अब ज्ञात घटना पे आ जाओ। यदि यह ज्ञात है कि लाल पासे पर, लिख लेता हूँ, लाल पासे पर प्राप्त अंक 4 से कम है। दोस्तों, लाल पासे पर प्राप्त अंक 4 से कम है, मतलब पीछे 4 नहीं मिला। पीछे ही तो उछाल रहे उसे, काले को पहले उछाल रहे, लाल को बाद में उछाल रहे, राइट। इसका मतलब लाल को पीछे उछाल रहे, और पीछे कोई भी संख्या जो आएगी वह 4 से कम होनी चाहिए। अब 4 से कम कौन कौन सी होती है? 1 होती है, या 2 होती है, या 3 होती है। आगे वाले के बारे में कुछ भी नहीं कहा उसने, पीछे वाले के बारे में कहा है। तो पीछे तो 1 चलेगा, तो आगे क्या चलेगा? 1 1 से लेकर क्या चलेगा? 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1। हो गया ख़त्म। 4 से कम ही है पीछे, लेकिन आगे हमने सारे केस लेने पड़ेंगे। जैसे हमने यहाँ पर उसने पिछले सवाल में कहा था आपसे, उसी हिसाब से इस सवाल में भी आपसे कहा है। हाँ, 4 से कम 1 भी होता है, ना केवल 1 होता है बल्कि 2 भी होता है। तो यही सब 2 के साथ 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2, इस तरह से बड़ा आपने आगे वाले बदल दिए, लेकिन पीछे आपने 2 ही रखा। पीछे अब 4 से कम में 3 भी आता है, 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 और 6 3, और ये एंड कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे 4 से कम रखना था। पीछे रख लिया। इन 6 केसों में तो 1 रखा, बाकी के अगले 6 केसों में हमने 2 रखा, बाकी के अगले 6 केसों में हमने क्या रखा? 3 रखा। 4 हमने पीछे रखा ही नहीं है, क्योंकि 4 से कम चाहिए था। क्या चाहिए था? 4 से कम। समझ में अब आपके आ गया होगा। आगे घुमा सकते हैं, लेकिन पीछे हमें 4 से कम ही रखना है। सब घुमाया। आपको पता है सप्रतिबंध प्रायिकता पूछी गई है आपसे, तो इस वजह से आपको इंटरसेक्स भी पहले से ही निकाल के रख लो। रखो। क्या 2,6 मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि पीछे है 6।
क्या 3,5 मिलेगा? नहीं मिलेगा। 4,4 मिलेगा? नहीं मिलेगा। 5,3 मिल जाएगा? मिल जाएगा। साफ दिख रहा होगा आपको 5,3। ये देखो, क्या 6,2 मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। साफ दिख रहा है 6,2। कहाँ गया? ये रहा। तो कॉमन कॉमन होता है। सूत्र आपको यही लगाना है, एन ए इंटरसेक्शन बी वटे एन बी, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या कितनी है दोस्तों? 1 और 1 2, और बी में अवयवों की संख्या गिन लिया आपने, इनको 18 है। ये कितने? 18। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1/9, और ये आपका क्या आ गया? आंसर। तो दोस्तों इस तरह से ये क्वेश्चन होता है और आपके समझ में अब बेटर तरीके से आ चुका होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। एग्जाम्पल 4 के बाद एग्जाम्पल 5 को देखिए आप लोग। इंटरेस्ट इस प्रश्नावली में आपका 100% बरकरार रहेगा टिल टू एंड, क्योंकि सारे क्वेश्चंस के टाइप्स अलग अलग हैं। एक्सरसाइजों के अनुसार सेम प्रोसीजर कहीं फॉलो नहीं हो रहा, और सेम प्रोसीजर होता है वहाँ पर हम लोग बोर होते हैं। इस एक्सरसाइज में कहीं भी बोरियत नहीं है। जैसे समतलों में हम एक बार बोर हुए थे, एक ही तरह के समतल थे, जहाँ पर आपने एक्सरसाइज नंबर लास्ट वाली पढ़ी थी, कोणों वाली। सभी क्वेश्चंस में बार बार कोण निकालने पड़ रहे थे। इजी हो गया था बेशक, लेकिन बोरियत था। इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन से आपको इंटरेस्ट ही आएगा, बेशक आप पर हो या ना हो। एग्जाम्पल नंबर 5, एक पासे को 3 बार, ये लो साहब, अब 3 बार उछाला गया है। एक पासे को 3 बार उछाला गया है, ठीक है साहब। इस प्रयोग से संबंधित घटनाओं, इस प्रयोग से संबंधित घटनाओं ए एवं बी को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है। ए, तीसरी उछाल पर अंक 4 का प्रकट होना, अंक 4 का प्रकट होना। वी घटना में यहाँ लिख देते हैं एवं बी घटना क्या कह रही है? पहली 2 उछालों पर क्रम से, पहली 2 उछालों पर क्रम से 6 एवं 5 प्रकट होना। इस तरह से आपको ए और बी दिए गए हैं। इस अवस्था में पी ए और बी, यहाँ लिख देता हूँ, पी ए और बी ज्ञात करो। ये देखो सॉल्यूशन। सवाल आपने देख लिया है दोस्तों। ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपने थोड़ा करने की कोशिश भी की है। एक पासे को 3 बार उछाला गया है। कितनी बार उछाला गया? आपकी बार 3। आप परिणाम बता सकते हो मुझे? 3 बार उछालने पर कितने परिणाम आएंगे? 6 गुणा 6 गुणा 6 बराबर 216 समष्टि में।
समष्टि। सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं, समष्टि एस बराबर, थोड़े बहुत अवयव दिखाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, बस आप ऐसे दिखा दिया करो। 3 अवयव आएंगे ना, तो पहली बार उछालना, दूसरी बार उछालना, तीसरी बार उछालना। तो ये एंड कहाँ होगा, डॉट डॉट डॉट, इसके अंदर आपके कितने अवयव समा गए, टोटल 216। टोटल कितने अवयव है, 216। लिख भी सकते हो, जहां NS आप जानते हो पढ़ना, एस में अवयवों की संख्या कितनी है दोस्तों, 216। आ गया ना आपकी समझ में। अब क्या लिखते हैं दोस्तों, इसके बाद साफ साफ दिया जाता है, सबसे पहले अज्ञात घटना। अज्ञात घटना के बारे में बता दिया करो। क्या, तीसरी उछाल पर अंक, तीसरी हिंदी में लिख दिया करो, मतलब पहले उछाल पर अंक 4 का प्रकट होना। तीसरी उछाल पर अंक 4 का प्रकट होना। तो हमें इसकी समष्टि बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, समष्टि। ध्यान से देखना, बिल्कुल एकदम। उसने पहली उछाल का कुछ नहीं कहा, उसने दूसरी उछाल का भी कुछ नहीं कहा, उसने केवल तीसरी उछाल का कहा है, जो केवल कितने अंक आएंगे, 1 अंक आएगा। वो कौन सा आएगा, 4। इसका मतलब आपने परम्यूटेशंस पढ़े हैं, परम्यूटेशंस बहुत काम आते हैं, शॉर्टकट। जहाँ पर आपका उपयोग हो जाए वहाँ पर आप शॉर्टकट कर सकते हो, है ना। परम्यूटेशंस बहुत काम आते हैं, अर्थात क्रमचय। क्रमचयों में आपने 3 बार उछालना है तो 3 डिब्बे बना सकते हो। पहली बार उछालने पर कितने परिणाम तैयार है, वो 6 आ सकते हैं। दूसरी बार उछालने पर भी कितने परिणाम 4 आए, वो 6 आ सकते हैं। और तीसरी बार उछालने पर कितने परिणाम आएंगे, केवल 1 परिणाम, जो कि क्या है, 4। 1 आएगा ना, परिणामों की संख्या होती है ये। तो टोटल कितने परिणाम आएंगे इसमें, 36। कितने परिणाम आएंगे, 36। दिमाग लगाने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये 3-3 के सेट हैं। कितने कितने सेट हैं, 3-3। मान लो आपको ये 216 लिखने पड़े, तो पहले आप 2 पन्ने तो 216 सेटों में भर लोगे। कितना दिमाग खराब कितना दिमाग खराब होना है आपका, नहीं होना है ना। तो आप यहाँ पर खुले खुले आंकड़े ना लिखकर अवयवों की संख्या भी लिख सकते हो। क्या होगी इसकी, 36। क्या होगी, 36। दोबारा बताऊँ, 3 बार उछालने क्लियर है, तो आपने क्या किया, 3 डिब्बे बना लिए। तीसरी उछाल की कर लो आप, तो है ना। तीसरी उछाल पर वो कह रहा है 1 अंक जो 4 होगा, तो 1 ही अंक आ रहा है ना तीसरी उछाल पर। लेकिन आप चाहें तो पहली उछाल पर 6 अंक तैयार है आने के लिए, और दूसरी उछाल पर भी 6 अंक तक तैयार हैं। तो 6 गुणा 6 गुणा 1 बराबर कितने हुए, टोटल 36 परिणाम हुए। लिखने का तरीका समझ में आ गया आप लोगों के, रफ कार्य में लिखने का तरीका कि पीछे क्या आ रहा है, 4, तो आगे 1 1 4 डॉट डॉट लगा दूं मैं, बिल्कुल डॉट डॉट लगा सकते हो आप, है ना। कोई गलत बात नहीं है। पीछे 6 6 तक जाएगा ये, और 4 पीछे हमने 4 ही रखा है। देख लो, यहाँ भी 4 रखा है और वहाँ भी 4 रखा है। तीसरी उछाल पर अंक 4 ही दिखेगा सब केसों में। आगे वाली उछालों पर 1 1 से लेकर 6 6 तक जाएगा, अर्थात आप जानते हो 36 अवयव आएंगे। कितने, 36। सबके साथ लास्ट में क्या है, 4 है। तो सब अवयव कितने आएंगे, 36। जहाँ NA आप लिख सकते हो, कितने परिणाम आएंगे, 6 गुणा 6 गुणा 1। ये आपके समझने के लिए, है ना। बाकी का आपने क्या देखा कि पहले स्थान पर आप 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, दूसरे स्थान पर 1 से लेकर 6 कुछ भी आ सकता है, लेकिन तीसरे स्थान पर केवल 1 अंक आएगा, 4। तो 6 गुणा 6 गुणा 1 आपके समझने के लिए लिखा है ये, बाकी का कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपके लिए पुनः एवं ज्ञात घटना B बराबर, कह रहा है वो पहली 2 उछालों पर क्रम से, लिख लो, पहली 2 उछालों पर क्रम से है 6 एवं 5 प्रकट होना। 6 एवं 5 प्रकट होना।
पहली दो उछालों पर, तो पहली दो उछालों पर 6 और 5 आ रहा है। तो दोस्तों शुरुआत करें अगर कोष्टक की, इसके तो कितने अवयव आएंगे? अच्छा ये इसके अवयव निकालना सिखाऊंगा आपको ना। पहली उछाल पर 6 आएगा इसका मतलब, राइट, तो 1। दूसरी उछाल पर 5 चाहता है अर्थात 1 ही अवयव चाहता है। तीसरी उछाल पर कितने आ सकते हैं? कुछ नहीं कहा, तो कितने अवयव आ सकते हैं? 6। तो कितने अवयव आएंगे? टोटल 6 अवयव आएंगे इस तरह के। कितने अवयव आएंगे? 6। और इन 6 अवयवों को तो आप लिख भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लिख लेते हैं 6 अवयव। जब आपने देखा 36 थे तो आपने नहीं लिखे, डॉट 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 लगा दिया। जब आपको पता था आप 216 थे तो आपने नहीं लिखा, डॉट डॉट लगा दिया। जब आपको पता है कि 6 अवयव आने हैं, लिख सकते हो, लिखते हैं। पहली उछाल पर 6, दूसरी उछाल पर 5, लेकिन तीसरी उछाल की कुछ नहीं कहा, तो 1 से लेकर, चलो लिख दो, 6 5 2, 6 5 3, 6 5 4, 6 5 5, 6 5 6। ये आपके कितने अवयव आ गए? 3 और 3 6 अवयव आ गए, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता है जब आप इसको ज्ञात करोगे तो आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, किसकी? A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B, इन दोनों में कॉमन। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये तो इस तरह से लिखा हुआ है और ये इस तरह से लिखा हुआ है, कॉमन कैसे ढूंढें? कॉमन कैसे ढूंढें? दोस्तों थोड़ा दिमाग तो आप अपना, मैंने पहले भी बताया, रखना पड़ेगा। इनको पढ़ के देख लिया करो ना, कभी कभी इनको पढ़ कर देख लिया करो। इसको पढ़ते कैसे हैं? A और B। अब दोनों घटनाओं को संयुक्त करके लिखिए। A घटना क्या कह रही है? A कह रही है तीसरी उछाल पर 4 होना। B क्या कह रही है? पहली दो उछालों पर 6 5 होना। तो पहली दो उछालों पर 6 और 5 होना और तीसरी उछाल पर 4 होना, तो ऐसा एक ही तो आएगा, 6 5 4। क्या आएगा ऐसा? एक ही, 6 5 4। बेशक आपने ऐसे पढ़ के भी देख लिया और नहीं पढ़ के देखना तो देख लो साफ साफ, यहाँ पर सभी अवयवों में पीछे 4 तो आ रहा है ना, यहाँ सभी अवयवों में पीछे 4 तो आ रहा है ना। यहाँ पर देख लो 4 कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है, यही मिलेगा। कौन मिलेगा? यही, 6 5 4। आ गया समझ में? तो अतः किसका सूत्र लगा लो? P A ऑफ V। सूत्र क्या होता है? N A इंटरसेक्शन B बटे N B। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B कितने हैं? 1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन V कितने हैं? 3 और 3 6, साफ दिख रहा है। तो क्या आ गया? 1/6 इसका आंसर। इसको बताऊं 6 अवयव कैसे आए? दोबारा बताऊं इसको 6 अवयव कैसे आए? ये तो समझ में आ गया, ये बताऊं कैसे आए 6 अवयव? देखो कितने डिब्बे करते हैं, मैं इसको दोबारा बता रहा हूं, 1 2 3। पहली दो उछालों पर क्रम से 6 एवं 5 आना, इसका मतलब इसमें केवल एक अंक आना 6, इसमें केवल एक अंक आना 5, लेकिन इसकी कुछ भी नहीं कहा तो कितने भी आ सकते हैं? 6। इनका गुणा करेंगे तो 1 गुणा 1 गुणा 6 बराबर 6 ही तो हुआ दोस्तों। क्या हुआ? 6। आ गया समझ में आप लोगों की? बिल्कुल इसको राइट डाउन कीजिए आप लोग और समझिए इसको अच्छे से। बिल्कुल बहुत अच्छे सवाल हैं और निश्चित ही आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। आपको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए इस तरह के सवालों के लिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, यह प्रश्नावली कठिन नहीं है, कठिन नहीं है, कठिन नहीं है, कठिन नहीं है। क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट है माइंड पर जोर लगाने की, और माइंड पर जोर जो लगाता है वही मैथ में इंटेलिजेंट हो जाता है। प्रायिकता का पूर्व दिमाग में सारी चीज़ें, ताश के पत्तों से लेकर क्रिकेट के गेम तक सारी चीज़ें आपने एक्सरसाइज 6 से लेकर 14 तक, एक्सरसाइज 6 में क्रमचय पढ़ाया आप लोगों ने, संचय पढ़ाया आप लोगों ने, एक्सरसाइज 14 में प्रायिकता पढ़ी है आपने कक्षा 11 में। तो ये सभी चीज़ें बेसिकली इसके लिए ये बेसिक्स है। क्या है? बेसिक्स। वहाँ से आप सीखोगे, वहाँ से अगर आप सीखें, यहाँ पर आपको समझने में समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। फिर भी मैंने आपको बताया, देखो मैंने ऐसे करके बताया आपको, यह एक अलग तरीके से मैंने आपको बताया।
बिल्कुल आपके समझ में आएगा। तीसरी उछाल की कही है उसने, तो तीसरी उछाल पर 1 अंक है। पहली 2 उछालों का कुछ नहीं कहा उसने, तो 6 अंक आ सकते हैं। तो 6 गुणा 6 गुणा 1 36 निकालना ज़रूरी है परिणाम, जिससे आपके दिमाग में रहे। बिल्कुल इजी लगेगा, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बस रिवीजन, ज़्यादा नहीं तो रिवीजन तो कर ही सकते हो आप लोग। जितना इनको रिवाइज करोगे उतना आपका दिमाग सॉलिड होगा। आप ऐसा कभी ना सोचें कि आज कर लिया हो गया। कभी आपका क्लास में होते तो टेस्ट भी होता, तो आपको हो सकता है 2-3 बार टेस्ट इस एक्सरसाइज का हो जाए या उससे पूर्व एक्सरसाइज का हो जाए, तो आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाता है। वो वाला काम तो अब हम कर ही नहीं पाए इन 2 महीनों में, तभी तो आप इतना बेकार हुए पड़े हैं, क्योंकि आप अपना दिमाग लगा ही नहीं पा रहे, घर पर पढ़ ही नहीं रहे। घर पर तो आप सीरियल्स, मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक इनको यूज कर रहे हो ना, तो इनको यूज ना करके आप अगर अपना पूरा कंसंट्रेशन पढ़ाई पर लगाएं, तो मैं फिर कह रहा हूँ समस्या कभी नहीं आएगी आप लोगों को। ये तो आपके बहाने हैं कि सर ये समझ में नहीं आया, इधर ये नहीं आया। मैंने आपको अभी बता दिया, अगर आज ही समझना है तो ऐसा कीजिए, पहले तो आप एक्सरसाइज 14 प्रायिकता जो आपकी पूर्व में हो चुकी है, वो तो ढंग से की है ना कक्षा 11 में, उसको एक बार कर लीजिए अपने आप से ख़त्म। दिमाग में एक बार उसको ले आइए। जब वो दिमाग में आ जाएगी आपकी, ये बिल्कुल समझ में आ जाएंगे, मेरी गारंटी है 99% आपके समझ में आ जाएंगे। तब भी अगर 1% समझ में नहीं आए तो मैं आमिर से आप कॉल कर देना, नंबर आपको दे रख के मैं आपको यथासंभव सॉल्व कराऊंगा। इसी के साथ लेक्चर का एंड करता हूं मैं। आगे जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। ओके।